थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी कुछ कुछ सेट दिए हुए हैं, हमें इसमें ही बताना है कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट है। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइंस के सेट हैं वह हमें बताने हैं कितने बन सकते हैं। देखिए आप ग्राफ में इस तरीके से लाइंस देखे होंगे, एक्स एक्सिस हो गया, यह एक्स एक्सिस हो गया, यह वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें लाइंस के सेट बनाने हैं। तो कितने लाइंस के सेट बनाए जा सकते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइंस के सेट बनाए जा सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर बनाए जा सकते हैं। आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। आंसर यहाँ पे हमें क्या बताना है, फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, यह इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइंस बनाई जा सकती हैं, बहुत सारी लाइंस के सेट्स बनाए जा सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स हैं वह हमें बताने हैं। टोटल कितने लेटर हैं, इसके सेट क्या बनेगा, इसका सेट बनेगा हमें ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी फिर सी इज एंड सो ऑन, कहाँ तक है, जेड तक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स यूज करे जाते हैं, फर्स्ट लेटर भी आपको पता है, फर्स्ट लेटर यानी फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट लेटर यानी लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट पता है, तो यह कौन सा सेट हो जाएगा, यह कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट हमें मालूम है। थर्ड पार्ट में देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स का सेट हमें लिखना है, 5 के मल्टीपल्स का सेट। इसका सेट क्या हो जाएगा, 5 के मल्टीपल्स हमें लिखने हैं, 5 फिर 10 15 20 एंड सो ऑन। तो 5 के मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स हैं, यानी यह कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यह इनफाइनाइट सेट हो जाएगा क्योंकि 5 के मल्टीपल्स इनफाइनाइट हैं, कोई इसमें कंडीशन नहीं दी हुई है कहां तक होने चाहिए। चलिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट्स ऑफ एनिमल्स, हमें उन एनिमल्स के सेट बनाने हैं जो कहां पे रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। तो अर्थ में जितने भी एनिमल्स रहते हैं तो उसे काउंट तो करा जा सकता है। जैसा कि अभी आपसे पूछा जाए कि अर्थ में कितने एनिमल्स हैं, तो हो सकता है कि आप नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं बता पाओ, लेकिन उन्हें काउंट करा जा सकता है, काउंट करके बताया जा सकता है कि इतने एनिमल्स अर्थ पर हैं। तो इसे गलती से इनफाइनाइट सेट नहीं लिखना है क्योंकि यह फाइनाइट सेट है। यह कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। रीजन आपको पता है क्या, क्योंकि अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें काउंट तो करा जा सकता है, बिल्कुल। तो यह फाइनाइट सेट हो जाएगा, गलती से इनफाइनाइट सेट नहीं लिखना है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखिए, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ग्राफ में जो इस तरीके से बताया गया था, यह एक्स एक्सिस हो गई लाइन, यह वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इस ओरिजिन से होकर कितने सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे एक सर्कल इस तरीके से बना दिया गया, एक सर्कल इस तरीके से बना दिया गया, एक सर्कल इस तरीके से बना दिया गया, एक सर्कल इस तरीके से बना दिया गया। तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या है, कहने का मतलब कि इस ओरिजिन से होकर कितने सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। तो इस ओरिजिन से होकर इनफाइनाइट सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। अब जब इनफाइनाइट सर्कल बन रहे हैं तो इसका सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। यह इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है समाप्त। अगले नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं।